हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, यहाँ द बॉयज सीजन 5 एपिसोड 4 सिर्फ स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाता बल्कि ये उसे तोड़ देता है। यहाँ ये वो पॉइंट है जहाँ अलायंसेस क्रैक होने लगते हैं, इमोशंस कंट्रोल से बाहर जाते हैं और हीरो और मॉन्स्टर के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है और फिर सब कुछ धीरे धीरे नहीं बल्कि एकदम से गिरता हुआ फील होता है। यहाँ एपिसोड की शुरुआत होती है होमलैंडर के साथ और वो वही करता है जो वो सबसे बेस्ट करता है, रियलिटी को अपने हिसाब से रीराइट करना। लेकिन इस बार बात सिर्फ पावर या कंट्रोल की नहीं है बल्कि इस बार वो वर्शिप मांग रहा है। यहाँ वो फायर क्रैकर को बोलता है कि एक नया नैरेटिव पुश करो कि वो सिर्फ अमेरिका का प्रोटेक्टर नहीं बल्कि गॉड है। यहाँ फायर क्रैकर क्लियरली अनकंफर्टेबल है, उसके एक्सप्रेशन ही बता देते हैं कि वो इस लेवल तक जाना नहीं चाहती, पर फिर भी वो हाँ बोल देती है। क्यों? क्योंकि इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो सच नहीं बल्कि कॉम्प्लियंस मैटर करता है। दोस्तों, यहाँ ये मोमेंट छोटा लग सकता है लेकिन एक्चुअली ये बताता है कि कितना डेंजरस हो चुका है सब कुछ। वहीं फिर दूसरी तरफ बूचर रायन को बेस पे ले आता है। वो ट्राई करता है मेंटोर बनने का या कम से कम एक ऐसा इंसान जो रायन को गाइड कर सके, लेकिन रायन अब वो इनोसेंट किड नहीं रहा। यहाँ उसे सब समझ आ रहा है और उसे लगता है बूचर का टफ लव सिर्फ एक मास्क है। और जब बूचर उसे समझाने की कोशिश करता है, रायन सीधा वॉक अवे कर देता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई शाउटिंग नहीं, बस दूर चला जाता है और फिर ये साइलेंस ही सब कुछ बोल देता है कि बूचर धीरे धीरे वो सब कुछ लूज कर रहा है जिसे वो कंट्रोल करने का सोचता था। वहीं फिर लैब में सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है। यहाँ फ्रेंची क्लियरली बोल देता है कि एंटी सूप वायरस को रेप्लिकेट करना इजी नहीं है, इसके लिए वीक्स लग सकते हैं और उनके पास उतना टाइम है ही नहीं। अब ह्यूई ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है और वो एक रिस्की आइडिया देता है, फोर्ट हार्मनी वापस जाओ और ओरिजिनल V1 कंपाउंड ढूंढो। यहाँ ये प्लान डेंजरस है, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन एक बात क्लियर है कि किसी के पास बेटर ऑप्शन नहीं है। अब सब लोग एग्री नहीं करते पर सब चुप रहते हैं और ये साइलेंस ही टेंशन क्रिएट करता है। लेकिन इस केओस के बीच एनी एक कम्प्लीटली अलग रूट चूज करती है। वो अपने फादर रिक से मिलने जाती है, वो आदमी जिसने उसे सालों पहले अबेंडन किया था। और यहाँ ये सिर्फ कन्फ्रंटेशन नहीं है बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग का अटेम्प्ट है, क्योंकि रिक अब एक कॉप है, उसकी एक नई फैमिली है और उसका बेटा मैसन एनी को हीरो नहीं बल्कि टेररिस्ट समझता है। यहाँ ये वर्ड एनी को डीपली हिट करता है क्योंकि दोस्तों उसके अंदर ऑलरेडी डाउट चल रहा है कि क्या वो सच में वही इंसान है जो वो खुद को समझती थी। और फिर दोस्तों, जब तुम अपने आप को हीरो समझो और दुनिया तुम्हें विलन बोले तो वो कॉन्फ्लिक्ट सबसे डेंजरस होता है। मीनवाइल सेज अपना गेम क्वाइटली खेल रही है। वो सोल्जर बॉय को अपने पास बुलाती है और उसके माइंड में एक आइडिया प्लांट करती है कि वो और होमलैंडर मिलकर सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि इटर्नल बन सकते हैं। यहाँ इमोर्टेलिटी का टेम्पटेशन स्ट्रांग होता है, लेकिन सोल्जर बॉय इतना भी सिंपल नहीं है। अब वो सामने से एग्री करता है पर क्लियरली उससे ट्रस्ट नहीं करता। यहाँ उसकी आंखों में डाउट विजिबल है। यहाँ वो गेम समझ रहा है और बस वेट कर रहा है सही मूव का। वहीं फिर इस सब के बीच द डीप का एक अजीब सा मोमेंट आता है। यहाँ वो रियलाइज करता है कि उससे सिंपल चीजें कितनी मिस हो रही थी, जैसे सी फूड खाना। दोस्तों, ये थोड़ा फनी लगता है, ऑलमोस्ट एब्सर्ड, पर फिर नोआर आता है और मूड इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाता है। यहाँ वो डीप को वार्न करता है और फिर बिट्रेयल का कॉन्सिक्वेंस होता है। दोस्तों, ये एक रिमाइंडर है कि इस दुनिया में ग्रजेस कभी खत्म नहीं होते। वहीं फिर एशली का ट्रैक भी इंटरेस्टिंग टर्न लेता है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो फादर उसके पावर्स के बारे में जानता है। अब एक्सपेक्टेड रिएक्शन फियर होना चाहिए था, लेकिन इंस्टेड उनके बीच एक वियर्ड कनेक्शन बन जाता है। पर यहाँ बिगर प्रॉब्लम कुछ और ही है कि उसका चर्च फाइनेंशियली कोलैप्स हो रहा है और अगर चर्च गिरता है तो एशली की पॉलिटिकल एम्बिशंस भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ सॉल्यूशन री इन्वेंशन है। वहीं फिर फायर क्रैकर रियलाइज करती है कि ट्रेडिशनल रिलीजन काम नहीं कर रहा, लोगों को यहाँ फैथ नहीं चाहिए बल्कि उनको पावर चाहिए। तो यहाँ वो एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, अमेरिकन गॉड, और ऑब्वियसली वो होमलैंडर है। दोस्तों, यहाँ ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं है बल्कि यहाँ ये इंडोक्ट्रिनेशन है। अब आगे बैक टू मिशन। यहाँ द बॉयज आर्मी हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ V1 कंपाउंड का कनेक्शन है। तभी फिर एंट्री से ही कुछ ऑफ फील होता है, डेड एनिमल्स, स्कैटर्ड बॉडीज और एक डिस्टर्बिंग साइलेंस। और फिर
जैसे ही वो अंदर जाते हैं टेंशन एक्सप्लोड होने लगता है, लिटरली और इमोशनली। तभी ह्यूई सडनली एनी पे लैश आउट करता है। तो यहाँ ये अनएक्सपेक्टेड है और फिर सब नोटिस करते हैं और ये क्लियर हो जाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि यहाँ कुछ साइकोलॉजिकल भी चल रहा है। तभी फ्रेंची फाइनली समझ जाता है कि V1 सिर्फ वायरस नहीं है बल्कि ये रेज एम्पलीफाई करता है। ये लोगों को अनकंट्रोलेबल गुस्से में डाल देता है जब तक वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय न कर दें। और आयरोनिकली फ्रेंची खुद इम्यून है, उसका डार्क पास्ट, उसकी ड्रग हिस्ट्री अब उसे प्रोटेक्ट कर रही है। और यहाँ ये एक ट्विस्टेड आयरनी है। वहीं फिर एनी के साइड पर स्टोरी सॉफ्टर हो जाती है। रिक फाइनली ट्रूथ बोलता है कि वो इसलिए नहीं गया क्योंकि वो केयर नहीं करता था, बल्कि वो गया क्योंकि वो झूठ के साथ जी नहीं पा रहा था। उसे डर था कि वो एक ऐसा इंसान बन जाएगा जिसे उसकी बेटी हेट करेगी। दोस्तों यहाँ ये ऑनेस्टली एनी को चेंज करता है। यहाँ इंस्टेंट फॉरगिवनेस नहीं होता पर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और कभी कभी वो ही इनफ होता है। वहीं फिर हॉस्पिटल में सिचुएशन और भी स्केलेट हो जाती है जब पता चलता है कि लास्ट V1 सैंपल मिसिंग है और सभी क्लूज पॉइंट करते हैं बॉम्ब साइट की तरफ। एक ओरिजिनल सूप और स्टेक्स इंस्टेंटली हाई हो जाते हैं। वहीं लैब के अंदर कन्फ्लिक्ट पीक पे पहुंचता है। बूचर और MM डिसाइड करते हैं कि V1 को डिस्ट्रॉय करना होगा, टू डेंजरस। लेकिन ह्यूई और किमिको डिसएग्री करते हैं। यहाँ उनके लिए ये सिर्फ वेपन नहीं बल्कि एक पॉसिबल क्योर है। अब यहाँ आर्ग्यूमेंट फिजिकल हो जाता है और केओस के बीच किमिको अपनी वॉइस लूज कर देती है। दोस्तों यहाँ ये एक ब्रूटल कॉन्सिक्वेंस है। वहीं दूसरी तरफ होमलैंडर और सोल्जर बॉय का टेंशन फाइनली एक्सप्लोड होता है। यहाँ होमलैंडर यूजुअल तरीके से उसे प्रोवोक करता है, उसकी इनसिक्योरिटीज पे हिट करता है, पर सोल्जर बॉय एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं देता। इंस्टेड वो उसे ट्रैप कर देता है यूरेनियम लाइंड सेल में। और फर्स्ट टाइम होमलैंडर वनरेबल लगता है और सोल्जर बॉय क्लियरली बोलता है कि ये सिर्फ डिसलाइक नहीं बल्कि हेट्रेड है। दोस्तों फिर आता है एपिसोड का मोस्ट शॉकिंग पार्ट। फ्रेंची एनकाउंटर करता है क्वीन को, एक म्यूटेटेड पेशेंट। यहाँ वो सिर्फ इन्फेक्टेड नहीं बल्कि यहाँ वो सभी चीज का सोर्स है। अब फ्रेंची सोल्जर बॉय को मैनिपुलेट करता है क्वीन को मारने के लिए और जैसे ही क्वीन मरता है सब कुछ रुक जाता है, रेज खत्म, केओस एंड। पर यहाँ सोल्जर बॉय ब्रेक हो जाता है क्योंकि क्वीन उसका फ्रेंड था और पहली बार हम उसे जेन्युइन रिग्रेट में देखते हैं। यहाँ ये मोमेंट पावरफुल है क्योंकि ये दिखाता है कि इवन मॉन्स्टर्स फील कर सकते हैं। और फिर एंड की तरफ एनी का आर्क एक होपफुल नोट पे आता है। यहाँ मैसन सॉफ्टन होता है और रिक उसे बोलता है गिव अप मत करो उन लोगों पे जो तुम्हें मैटर करते हैं। वहीं फिर बैक एट बेस रिलेशनशिप्स मैसी है। किमिको और फ्रेंची रियलाइज करते हैं कि शायद वो एक दूसरे के लिए सही नहीं है। एनी और ह्यूई रिकॉन्साइल करते हैं, परफेक्ट नहीं पर रियल। बूचर और MM क्वाइटली ड्रिंक शेयर करते हैं पास्ट फुटेज देखते हुए और ये हिंट है कि जो हो चुका है वो अभी खत्म नहीं हुआ। वहीं दोस्तों फाइनल सीन चर्च गैदरिंग ओ फादर न्यू आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस करता है। ओल्ड फेथ गॉन, नया सिस्टम, डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका और उसका प्रॉफिट है होमलैंडर। और जब वो स्टेज पे आता है और लोग चीयर करते हैं तो एक बात क्लियर हो जाती है कि ये अब सिर्फ पावर का गेम नहीं है बल्कि यहाँ ये बिलीफ का गेम है। रिव्यू दोस्तों एपिसोड 4 का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका केओस, सिर्फ एक्शन वाला नहीं, इमोशनल और आइडियोलॉजिकल केओस। और यहाँ हर कैरेक्टर अब अपने ब्रेकिंग पॉइंट के पास आ चुका है। वहीं होमलैंडर वर्सेस सोल्जर बॉय इजिली हाईलाइट है। उनका डायनेमिक रॉ है, अनप्रेडिक्टेबल है और डीपली पर्सनल फील होता है। यहाँ एक कंट्रोल पे जीता है तो दूसरा रिजेंटमेंट पे, एंड जब ये दोनों टकराते हैं तो टेंशन नेक्स्ट लेवल हो जाती है। साथ ही एनी और उसके फादर के सीन्स और किमिको फ्रेंची का इमोशनल ट्रैक एपिसोड को बैलेंस देते हैं। तो यहाँ ये सिर्फ लाउड नहीं है बल्कि ये लेयर्ड भी है। और हाँ कुछ कैरेक्टर्स जैसे अभी भी अंडर यूज्ड लगते हैं, उनके पास पोटेंशियल तो है पर वो अभी तक फुली एक्सप्लोर नहीं हुआ। फिर भी ओवरऑल ये एपिसोड डिलीवर करता है इंटेंसिटी, इमोशन और सेटअप। तो अब सवाल ये नहीं है कि यहाँ कौन जीतेगा बल्कि सवाल ये है कि सबसे पहले कौन खुद को लूज करेगा। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इष्ट की इष्ट देसी दोस्तों।